हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वीबीयू सेशन 22 से 26 के लिए आईआरसी 2 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको तो पता है कि हम बहुत क्वेश्चंस देते हैं लिमिटेड टाइप में, तो डोंट वरी, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिलेक्टेड में भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको गेस करेंगे इसी वीडियो में। कहाँ पे? तो इसी वीडियो में। ठीक है, अब तक आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं, हम सारा चीज़ दे दिया। ऐसा कोई भी सिंगल बच्चा नहीं कह सकता है कि मैम आपने नोट्स अपलोड नहीं करा। मैंने नोट्स से रिलेटेड लेके क्लासेस भी बहुत अच्छे से चैनल्स पे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, हर चीज़ आपका अपलोडेड है हमारे चैनल पे, केडी क्लासेस चैनल पे हर चीज़ अपलोडेड है। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईआरसी 2 वीबीयू उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि अभी सारा चीज़ हम टाइम लेते हैं, क्योंकि हमको टाइम चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, हड़बड़ी का काम हम नहीं करते हैं, टाइम चाहिए उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हम परफेक्ट चीज़ देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको सिलेक्ट किए हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हुए, आपके सिलेबस को एनालाइज करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीयू के क्वेश्चन पूछने के तरीके को एनालाइज करते हुए हम आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो आप सोचिएगा मैम आप 9 बजे बोले थे, 9 बजे तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आप मेरा फ़ोन का चार्जिंग देख सकते हैं 5% है, यही रीज़न है कि फ़ोन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इनफैक्ट रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, सारा चीज़ ठीक था, तो इसलिए आप ये चीज़ देखिए। ठीक है, तो चलिए खैर ये सब चीज़ छोड़ते हैं। हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम 3 सेशन में अलग अलग करके दिए हैं, इसलिए अलग अलग करके दिए हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से ऑर्गेनिक है, कहाँ से इनऑर्गेनिक है और कहाँ से फिजिकल है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चंस टोटल 30 हैं। आप लोग डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम 30 में भी श्योर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा ना, हम आपके ओवरऑल सिलेबस को एनालाइज करके ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। आपको पता है ना, पूरा सिलेबस से कुछ सिलेक्टेड 30 सुपर 30 मूवी देखे हो ना आप लोग, तो सुपर 30 ऐसा समझ के चलिए आप लोग। ठीक है, हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं आप लोग के एग्जाम से। ठीक है, तो इसलिए मैंने सुपर 30 तैयार किया। सुपर 30 आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। हो सके एग्जाम में बोर्स थ्योरी ना देके लिख दे राइट द एक्सप्लेनेशन या फिर राइट बोर्स मॉडल एटॉमिक थ्योरी। दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पूछते हैं मैम बोर्स थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी क्या दोनों सेम है? हाँ बबुआ, दोनों सेम है। क्लियर? ठीक है, दोनों सेम है, बोर्स मॉडल थ्योरी और बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये सारा चीज़ सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना है। उसका लिमिटेशंस क्या है? कभी भी कोई भी इनऑर्गेनिक का कोई भी थ्योरम करिएगा, डेरिवेशन कीजिएगा, उसका लिमिटेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है। जैसे कि रदरफोर्ड का था ना, तो रदरफोर्ड का भी उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन था। उन्होंने रेस को पार करने का तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन से वहाँ से रेस पार होगा, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली वहाँ से नहीं क्लियर किया, तो उसको आगे बोर्स थ्योरी के थ्रू हम लोग सारा चीज़ को क्लियरली एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में समझते हैं। तो उसी तरीके से सबका अपना अपना लिमिटेशन है। तो बोर्स थ्योरी का क्या, उसका थ्योरी क्या कहता है, उसका लिमिटेशन क्या है, आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें लिखनी है। एक चीज़ और बता दें, इस वीडियो में हम आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, और आपको शॉर्ट्स में क्या पूछ सकता है उसके लिए भी बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को इसका नीड था, क्योंकि सिर्फ नोट्स दे देने से, सिर्फ क्लास ले लेने से सारा चीज़ नहीं होता है। बच्चों को अप लेवल भी चाहिए कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लेवल। राइट डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन आपको करके जाना है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है? तो बस राइट का मतलब होता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन, जैसे कि कहा जाए कि डी ब्रोगली इक्वेशन को जो भी स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे, सॉल्यूशन हम ऑलरेडी ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाने वाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय हेसेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, ऑल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अभी मार दे रहे हैं 100%, कुछ करिए ना करिए, तीनों क्वेश्चन में इसको और एक बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी को कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा। क्वांटम नंबर आपका पूछेगा 2 3 4 या 5 नंबर में पूछ देगा क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर पूछता है। वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, ये क्वेश्चन आप करें ना करें, लेकिन क्वांटम नंबर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, हुन्स रूल कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अवगाव प्रिंसिपल आप कर सकते हैं, ये चांस है ऑप्शनल टाइप में, अवगाव प्रिंसिपल ऑप्शनल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्पेस नहीं था इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को आगे कर दिए। एक चीज़ और हम यहाँ पे देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट द वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। रटिएगा ये सब चीज़ के रट के रखिएगा, ये एग्जाम में आ रहा है आपका, ये एग्जाम में आ रहा है। इनऑर्गेनिक ग्रुप ए का जो बोलते हैं ना समाप्ति होगा, यही सब क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये, जब क्वेश्चन बनता है ना तो ग्रुप वाइज डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे, तो क्वेश्चन जब आए रहेंगे ना तो वहाँ पे आपसे वेरिएशन, ऑब्वियस सा बात है कि एटमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। यही टॉपिक आपका डिफाइन करता है, एक ये और एक बोल्स एटमिक मॉडल थ्योरी। ये दो टॉपिक आपका डिफाइन करता है कि आपने एटमिक रेडियस एंड एटमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से आपके पल्ले पड़ा है। तो ये क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िएगा। एक वेरिएशन ऑफ जो दिस जो भी दिए हैं हम, ये सारे चीज़ों को करना है, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एटमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई है, ये सारे चीज़ों को आपको करके जाना है, ठीक है। और एक बोर्स, तो ये सारी चीज़ तो रखिएगा। 100% जब कह रहे हैं तो समझ जाइएगा, बहुत कुछ सोच के कह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, राइट द कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन कर लीजिएगा आयोनिक बॉन्ड का। अगला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अब तक मैंने 100% श्योर किसी को कहा है, तो मैंने एक कहा है बोर्स एटमिक मॉडल थ्योरी को, दूसरा कहा है मैंने अनसर्टेन प्रिंसिपल को, तीसरा कहा है मैंने किसको, नहीं याद आ रहा है हमको भी, हाँ क्वांटम नंबर को कहा है मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा है राइट द वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियाई, एटमिक स्ट्रक्चर, सॉरी आयोनिक रेडियाई, ये सब को, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लेविस स्ट्रक्चर, दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद VSPR थ्योरी। टोटल मैंने इनऑर्गेनिक से अभी तक 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी में। 5 क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा है, छोड़ के नहीं आइएगा। बाकी सारे करने हैं आपको, आपके पास टाइम है, लेकिन ये 5 आप छोड़िएगा मत। ये छपा है, ऐसे समझिएगा कि ये आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करके जाइए। ग्रुप बी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक का सबसे पसंदीदा, सबसे लवेस्ट क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप हो चाहे सेमेस्टर 3 हो चाहे सेमेस्टर 4 हो, आपको पता है हम लोग के टाइम में भी जब जेनरिक पेपर था, हर सेमेस्टर में पूछा था नोमेनक्लेचर वगैरह के बारे में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे दुलारू और प्यारू कह सकते हैं, प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। फर्स्ट हाइपर कंजुगेशन आप करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक फिजन, एंड आपको एक फॉर्मल चार्जेस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये नया एक टॉपिक ऐड हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल्स। देखिए ऑर्गेनिक में मैंने बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटा है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टॉपिक को हटाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्सअप करके देगा ऑर्गेनिक में। क्योंकि ऑर्गेनिक से ज़्यादा अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके जाते हो तो आगे के सेमेस्टर में आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन आपका ये स्टार्टअप है, आपके लिए ये न्यू है IRC, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आपका पासिंग मार्क्स 40 है, आपका टोटल 75 का एग्ज़ाम देना है, जिसमें 25 to 28 ऑर्गेनिक में भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हो आपको इतने लेवल में तैयारी करना है। ग्रुप सी का बात करें, राइट द टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने हैं, क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड या फिर जो भी एमॉर्फस, मैंने नोट्स में सारा चीज़ क्लियरली करके रखा है, ठीक है। और सबको दे भी दिया है, यही तो मेरा आदत है कि हम पहले नोट्स दे दिए कि लीजिए, अब उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप नोट्स के लिए परेशान ना हो, आंसर के लिए परेशान ना हो। इसीलिए हम बार बार पहले हर बच्चा को ग्रुप में जोड़ जोड़ के, अगर किसी बच्चा को ज़रूरत था, हम बार बार अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट में, हर जगह बच्चों को कहते थे कि अगर आपको ज़रूरत है तो अभी ज्वाइन करिए, नोट्स ले लीजिए, ज्वाइन कीजिए, नोट्स ले लीजिए। क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे ना, उसके बाद हम नहीं देने वाले, क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है, तो हम लोग सबका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले आप लोग को नोट्स PDF दे रहे थे। अब हम बात करेंगे तो हाउ डू क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफर। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम टिक आउट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक आउट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 100% श्योर है फिजिकल केमिस्ट्री का, कर लीजिएगा। 3 में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। अब अगला बढ़ते हैं, डिफाइन सॉल्युबिलिटी करना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इन सब का आंसर बहुत छोटा छोटा है, आपको परेशानी नहीं होगा।
तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को करिए, सारा आपका नोट्स के PDF में है। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक ग्रुप में, इसीलिए हम ग्रुप में मैसेज अलाउ करके रखें। वहाँ पे एक भी सिंगल बच्चा फालतू मैसेज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर फालतू मैसेज में करिएगा, हालचाल कोई नहीं पूछता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बच्चों को नीड रहती है तो ज़रूरत से सिर्फ मेरे से बात करेंगे, और करते भी हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी देखते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आप लोग को किसी को भी कुछ ज़रूरत है, आप आराम से हमारा कम्युनिटी पोस्ट में जाके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है, फुल आशीर्वाद है। बहुत अच्छा एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये रहा IRC2 वीवीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशन 22 से 26। उम्मीद करते हैं आपकी नीड और आपका काम, मैंने अपना काम कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेके। अब आप लोग का काम है बहुत अच्छे से तैयारी करना, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स हर चीज़ को प्रिपेयर करना। लेकिन ये मत सोचिएगा कि दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं तो दीदी का काम ख़त्म हो गया। नहीं, मेरा काम तब ख़त्म होगा जब एक एक बच्चा आके कहेगा दीदी मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया, तब हम समझेंगे कि हाँ सही में गया। नहीं तो हमको समझेंगे हमको और अभी मेहनत करना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल आशीर्वाद है। और आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाइए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी तैयारी कर पाए, ठीक है। हम बढ़ेंगे तो हम सबको बढ़ाएंगे, इस लेवल में सोच के बढ़िए, तब देखिए कितना नॉलेज बढ़ता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी डाउट हो ऑलवेज़ रेडी, आई एम हेयर, ठीक है। तो जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।